ये जब देख रहा था सारा कि इमरान खान साहब कहते थे हम 2 सालों में पाकिस्तान की तकदीर बदल के रख देंगे, $200 अरब बाहर से पाकिस्तान आ जाएगा, और घर में हालत ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है 30 साल चाहिए तरक्की करने के लिए अगर हमें, और वो भी हम इस तरह की 2% 1% वाली तरक्की से नहीं, कम से कम 7-8% 10% से ग्रो करें, तो तब आप अपने मुल्क को उठा सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई फॉरेन डिग्नेटरी आए, उसको वजीर आजम मिले या ना मिले, आर्मी चीफ को जरूर मिलना चाहिए, और उसकी फुटेज भी चलनी चाहिए, और उसकी तस्वीर भी फ्रंट पेज के ऊपर टॉप पे राइट साइड पे छाया होनी चाहिए। हाँ, ये जो लड़की और लड़के की फ्रेंडशिप के बाद ब्रेकअप होता है ना सर, ये बड़ी खौफनाक होती है। कई इंक्वायरियों को हेड किया है, और उनके हकायक जो हैं वो जानने के बाद मेरा तो हासा ही नहीं रोकता सी, अल्लाह दी कसम ए ब्रेकअप होया। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, पाकिस्तान का जो एक डमी फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री, उसने ये बयान दिया है कि अगर जो है हम अपने को 3 गुना जो हमारा ग्रोथ रेट है उसको कम से कम 3 गुना बढ़ाएं, तब जाकर 30 साल लगेंगे कम से कम। ये जितने भी कमियां हैं, जितनी भी मंदी है देश में, जितना भी भट्टा बैठा हुआ है, उसको कवर करने में 3 गुना बढ़ा के भी 30 साल, और जिस ये चल रहा है उस हिसाब से कितने ही दशक बीत जाएंगे इसको किसी को अंदाज़ा नहीं। अब जो है ये सुन के पाकिस्तानी जो है वो वाकई में टेंशन में तो आ गए कि ऐसे कब तक चलता रहेगा, ऐसे कब तक चलेगा, ऐसे तो जो है वो घाटे पे घाटा बैठता रहेगा तो क्या होगा। दूसरी तरफ जो इमरान खान का और पाकिस्तान और जो जनरल बाजवा का जो झगड़ा है, वो जो है वो साफ तौर पर निकल के आ रहा है, जिस पे ये दूसरे वाले वीडियो में पत्रकार ने लिए हैं मजे। पूरी चीज़ क्या उधर हम चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। इमरान खान साहब के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो फाइनेंस के एडवाइजर हैं उनके इस वक्त, शौकत तरीन साहब, वो कल कराची में एक बात कह रहे थे कि पाकिस्तान को 20 से 30 साल चाहिए तरक्की करने के लिए, और कहा जी कि अगर हम इसी तरह ग्रोथ करते रहे। अब इसी तरह ग्रोथ करने से क्या मुराद है कि अगर हम 2% से ग्रो करते रहे, अगर 2% जीडीपी ग्रोथ रेट है हमारा, या 3% है, या अभी कह रहे हैं कि 4% चला जाएगा, तो अगर 3 से 4% पे ग्रो करेंगे तो जितनी हमारी आबादी हो रही है अगले 20 सालों में, हमने जो एक बड़ा मार्क 25 करोड़ 30 करोड़ पे हमने पहुंच जाना है। 25 करोड़ तो ऑलरेडी हम हैं, जो 30 करोड़ का हमने मार्क अचीव करना है थोड़े सालों में ही, और हमें लाखों नौकरियां हर जो है वो साल चाहिए, तो इस ग्रोथ, इससे हम कैसे ठहरा रहे। साथियों, आप इस चीज़ को समझें, जो पाकिस्तान की ग्रोथ रेट है उस हिसाब से पाकिस्तान देश डी ग्रो कर रहा है। ये जो है वो हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ तो जा ही रहा है, बल्कि इनकी जो इकोनॉमी है वो डाउन जा रही है। कैसे? इनका जो ग्रोथ रेट अभी है वो है 2 से 3% जीडीपी ग्रोथ रेट, इनका इन्फ्लेशन है 17%। इसको हम समझें, किसी की तनख्वाह अगर आप समझ लीजिए 1 लाख रुपए भी है पाकिस्तान में, 1 लाख रुपए में छोटा अमाउंट नहीं कंसीडर कर रहे, 1 लाख रुपए भी लेके चलते हैं, उसकी जो है तनख्वाह सैलरी की जो बढ़ेगी हर साल वही 2-4-5% बढ़ेगी, क्योंकि जितना देश ग्रो कर रहा है उतनी कंपनी ग्रो कर रही है, उतना उनकी वो, तो एवरेज इतनी तनख्वाह बढ़ती है। तो उसके बाद भी जो 1 लाख है, 1 साल में जो है उसकी वैल्यू गिर करके 86,000 ही रह जाएगी। और फिर ऐसे हम देखेंगे तो 5 साल में उसकी जो तनख्वाह जो बढ़ रही है, वो बेचारा घर भी नहीं बैठा, उतनी पे वो कर रहा है, सैलरी भी उसकी टाइम टू टाइम जैसे वो इंक्रीमेंट होता रहा, उसके बाद भी जो अभी 1 लाख है, 5 साल बाद उसकी वैल्यू 10,000 भी नहीं रहेगी। आप इसे समझ सकते हैं, उसकी वैल्यू 10,000 भी नहीं, यानी कि अभी जितना 10,000 में सामान आता तब उतना 1 लाख में आएगा। ये स्थिति है पाकिस्तान में। 17% इन्फ्लेशन लेके ये देश चल रहा है, 2-3% का इनका जीडीपी ग्रोथ रेट है। सबसे पहले तो ये लोग जो बात करते हैं कि 6-7% तक ले जाएंगे, इनके पसीने छूट जाएंगे 6-7% तक जीडीपी ग्रोथ लेने में। जीडीपी का ग्रोथ अगर 6-7% बहुत होता है, कोई हलवा नहीं होता। 3 से 4 गुना उसको बढ़ा देना, कोई ऐसा नहीं कि इमरान खान कहीं से जाके बोरी भर के पैसा ले आएगा सऊदी से या इधर उधर से जाके तो एकदम से बढ़ जाएगी। अब हम यहाँ पर बात करें, एक तो इनकी कौम भी ऐसी मक्कार है, ऐसी जाहिल कौम है। आप देखेंगे किसी भी देश में, इंडिया में आप देख लो, कोई छोटी छोटी पार्टियों की जिसको खुद को इतना भी नहीं पता है कि वो 2-10 विधायक भी जिता लेगी, लेकिन वो भी ऐसी ऐसी बातें करती है कि हम ये काम करेंगे, ऐसे हम रोज़गार बढ़ाएंगे, ये फलाना फैक्ट्री लगाएंगे, ये इंडस्ट्री को लाएंगे। पाकिस्तान में वो लोग अपनी जनता को, वहाँ के नेता बताते हैं कि हम उस देश से इतने पैसा लेकर के आएंगे, उस देश से इतना पैसा कर्जा लेकर के आएंगे। मतलब आप समझ सकते हो उस चीज़ को।
चुनावी वादे भी ऐसे हो रहे हैं कि हम जो है वो भीख मांग के अमेरिका से लाएंगे, आईएमएफ से लाएंगे, चाइना से लाएंगे, सऊदी से लाएंगे। तो और वही भीख की खबर सुन के जनता जो है वोट भी डाल देती है, ऐसे लोगों को जिता भी देती है। तो अब आप समझ सकते हैं यहाँ पे जनता कितनी बड़ी जाहिल हुई। और इनका जो इकलौता सहारा था वो था चाइना। चाइना ने इस समय जो है इनको पूरी तरीके से कर दिया चारों खाने चित। वाकई में इतना कोई देश ना इनको तबाह कर पाता जितना चाइना ने इनको भी फिलहाल कर रखा है। ये पूरी तरीके से जो है वो डिपेंड हो गए थे चाइना के ऊपर कि इनको था कि भाई कोई नहीं मदद करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो उन्होंने दुनिया से पंगे भी इसी चक्कर में लिए। फ्रांस से पंगा इन्होंने इसी चक्कर में लिया, अमेरिका से पंगा इन्होंने इसी चक्कर में लिया कि चाइना जो है वो हमारे पीछे खड़ा है। जहाँ देखा पीछे से चाइना गायब, चाइना गायब, इनके एकदम ये पैर कांपने लग गए। वही इस समय स्थिति है। उसके बाद भी जो बाजवा है, बाजवा इस समय इसी बात पे खिसियाया हुआ है कि कोई कर्जदार ये कहीं से पैसा नहीं ला पा रहा, ये कहीं से इमरान खान कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं ला पा रहा जिसकी मदद से जो है वो पाकिस्तानी आर्मी उसमें लूट मार करके कमा पाए। इस बात से बाजवा परेशान है, उसका बिजनेस नहीं चल रहा। लोकल में वो कितना बिजनेस चला ले, कितनी प्रॉपर्टी बेच ले, कितना क्या कर ले, तो वो चीज़ नहीं हो पा रही। इस वजह से बाजवा इससे जो है वो नाराज़ चल रहा है। और भी कारण हैं लेकिन सबसे प्रमुख कारण यही है। इसी वजह से बाजवा ने जितनी अपनी पूरी पत्रकार गैंग है सबको इस समय सख्त ऑर्डर दे रखे हैं कि भैया इसकी जितनी बेइज्जती कर सकते हो, जितना इसकी सरकार को बदनाम कर सकते हो उतना बदनाम करो। ठीक है ना, ये स्थिति है पाकिस्तान में। अब आप समझ सकते हैं इनका क्या होगा। उधर ये लोग ये भी कह रहे हैं कि जो है ये अमेरिका जानबूझ के कर रहा है, अमेरिकन जानबूझ के ये सब कर रहे हैं ताकि इतना इनके यहाँ पे दबाव डाल दो, इतना दबाव डाल दो कि इसको हमसे कर्जा लेने के लिए हमारी शर्तें माननी पड़े। जैसे कि आईएमएफ कह रहा है कि हमें शर्तें माननी पड़े, वैसे शर्तें मानने पड़े। शर्तें जहाँ माननी पड़ेंगी तो इनको जो एक डर है पाकिस्तानियों की, हम इसको शब्दों की बात करें तो इनको डर है कि ये इंडिया पीछे से करवा रहा है अमेरिका से। आप ये क्या राय है नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे आने वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।